ज़िंदगी में कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम बस भाग रहे हो, जैसे कि जिम में किसी ट्रेडमिल के ऊपर हो, बहुत तेज़ भाग रहे हो, पसीना भी आ रहा है, कैलोरीज भी बर्न हो रही है, लेकिन जब तुम आसपास देखते हो तो तुम बस एक ही जगह खड़े हो। ये एक लूप जैसा एक ट्रैप है जो कि तुम्हें एक ही जगह पर हमेशा घुमाए रखता है, और बुरी बात यह है कि तुम उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। ये ट्रेडमिल बना है 3 चीज़ों से, जो कि साइमल्टेनियसली इस ट्रेडमिल को बनाए रखती है, और एक तो वो तुम्हारी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगी, या तो तुम्हारी लाइफ को एक नई स्टार्टिंग दे सकती है। पहला तुम्हारे दिमाग में, दूसरा तुम्हारी लाइफ में, और तीसरा सोसाइटी में। और सबसे बुरी बात है कि तुम्हें लगता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन असलियत में ये तुम्हारी हकीकत नहीं है। मैं आज की वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि इस ट्रैप को, इस लूप को, या फिर इस ट्रेडमिल को कैसे जाने और ये कैसे काम करता है, और फिर हम देखेंगे कि इससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। उससे पहले मैं तुम्हें कहानी सुनाना चाहूँगा, तो उससे पहले एक बार गौर से सुनो मेरी कहानी। मैं 20 साल का हूँ, एक रेगुलर स्टूडेंट। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, साइंस, फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, स्टोरी टेलिंग भी पसंद है। मैं कहानियाँ भी लिखता हूँ, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन और भी बहुत कुछ। आई एम अ लिटिल बिट क्रिएटिव। मैं हर टाइप की क्रिएटिव चीज़ में अपने हाथ पैर मारता हूँ। तुम्हें याद है वो दिन जब तुम्हें पहली बार एक नया फ़ोन मिला था, या फिर एक बाइक, या फिर तुमने कोई अचीवमेंट हासिल की थी जो कि तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, और तुम उस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हुए थे? याद है वो फीलिंग? याद तो होंगी, लेकिन अब वैसा एहसास तुम्हें वापस नहीं मिल सकता। वो खुशी, वो एहसास, वो फीलिंग, अब वो खुशी कहाँ पर गई? अब हम बात करेंगे वो चीज़ जो कि साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है, और ये फ़िलासफ़ी के अंदर भी एक बड़ा हिस्सा है। तो इसके ऊपर ही मैंने एक ट्रेडमिल की थियरी बना दी, और वो है हिडॉनिक ट्रेडमिल। द हिडॉनिक ट्रेडमिल, बड़े मज़े का धोखा। ये बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली बात है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने प्रूफ किया है कि एक लॉटरी विनर और एक एक्सीडेंट विक्टिम दोनों का ही हैप्पीनेस इंडेक्स 1 साल के बाद बिल्कुल ही सेम होता है। काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग बात है, नहीं? तो इन सब चीज़ों से ये प्रूफ होता है कि इसका मतलब तुम जितनी भी खुशी अचीव कर लो, 3, 6, 4 महीनों के अंदर तुम वापस अपनी बेस लाइन पे आ जाओगे। नया फ़ोन, एक्साइटमेंट, नॉर्मल, बोरिंग, फिर से एक नया फ़ोन चाहिए। जॉब मिली, खुशी, फिर वापस से रूटीन के अंदर आ जाओगे, फिर बोर हो जाओगे, और फिर एक बेटर जॉब की तलाश में निकल जाओगे। ये ट्रेडमिल हमेशा तुम्हें दौड़ाता रहेगा, लेकिन कभी तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। तुम्हारा दिमाग डिज़ाइन है कॉन्स्टेंटली मोर चेस करने के लिए। दिस इज़ वॉट सर्वाइवल वॉन्ट्स, पर अब ये तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है। एक्सटर्नल चीज़ें हमें परमानेंटली खुश नहीं रख सकती, और फिर भी सोसाइटी हमें ये बेचती है कि इन चीज़ों को अचीव करो और तुम लाइफ में हमेशा खुश रहोगे। ट्रेडमिल 2, द डोपामिन ट्रेडमिल। अब दिमाग की बात करते हैं। डोपामिन एक केमिकल है मोटिवेशन और रिवॉर्ड का। जब तुम कोई चीज़ सीखते हो, डोपामिन रिलीजेस। जब तुम मेहनत करते हो, डोपामिन रिलीजेस। तुम्हारा दिमाग एक ड्रग एडिक्ट की तरह बन चुका है। उसे इंस्टेंट हिट चाहिए, इंस्टेंट प्लेजर चाहिए, इंस्टेंट डोपामिन ड्राइव चाहिए। वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटेंस होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि गोल्स, एम्बिशन और ड्रीम, ये सब बहुत ज़्यादा मेहनत मांगते हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन भी इनमें बहुत ज़्यादा कूट कूट कर भरा होता है। प्रॉब्लम क्या है? नेचुरल डोपामिन फ्रॉम अचीवमेंट्स, स्लो, स्टेडी, लास्टिंग। आर्टिफिशियल डोपामिन फ्रॉम एप्स एंड इंस्टेंट ग्रेटिफाइंग थिंग्स, फास्ट, इंटेंस, फेडिंग। तो फिर तुम्हारा दिमाग कहता है कि भाई इतनी मेहनत कौन करेगा, मुझे अब ये नहीं चाहिए, मेरे पास और भी ज़्यादा आसान रास्ते हैं खुश होने के। और इसीलिए तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, गोल्स के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, और हमेशा चीज़ें कल के ऊपर टालते रहते हो, और बस स्क्रॉल करते रहते हो। तुम्हारा डोपामिन सिस्टम एक ट्रेडमिल के हैंडल की तरह है। इसको तुम ठीक से पकड़े रखोगे तो शायद तुम ठीक से बैलेंस कर पाओगे, लेकिन अगर तुमने इसके ऊपर से अपने हाथ छोड़ दिए, तुम मुँह के बल गिरोगे। फिर आगे क्या होता है? आगे तुम बस इंस्टेंट प्लेजर को चेस करते रहते हो और ट्रेडमिल के ऊपर भागते रहते हो बिना हैंडल को पकड़े हुए। कंज्यूमर ट्रेडमिल, सोसाइटी का जाल। अब आते हैं सबसे बड़े ट्रेडमिल के ऊपर, जो कि है ये सिस्टम। कैपिटलिस्ट सोसाइटी का एक सिंपल फॉर्मूला है, प्रोड्यूस, कंज्यूम एंड रिपीट। कंपनीज़ को चाहिए कांस्टेंट ग्रोथ, हर क्वार्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करने का लालच, इसलिए उन्हें चाहिए तुम।
तुम्हें कंज्यूमर बनाना है ताकि तुम उनके प्रोडक्ट्स और उनकी चीज़ों को कंज्यूम करते रहो। न्यू फ़ोन, पुराना वाला चल रहा है लेकिन शायद अब नया फ़ोन अपग्रेड करने की ज़रूरत है। मुझे वो नए वाले फ़ीचर्स चाहिए। न्यू क्लोथ्स, पुराने वाले अभी भी बहुत बढ़िया है लेकिन अब ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, मुझे नए कपड़े चाहिए। चलो ये नई स्किल सीख लेता हूँ। तुमने अभी तक पुरानी स्किल को कंप्लीट भी नहीं किया लेकिन अब तुम नई स्किल के ऊपर जंप कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम पीछे रह जाओगे। और फिर बस हर पल तुम यही सोचते हो कि तुम दूसरे लोगों से पीछे रह जाओगे, तो तुम्हें जल्द से जल्द इन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। तुम्हें टीवीज़, फ़ोन, लैपटॉप और हर वो सोशल प्लेटफॉर्म जहाँ पर तुम हो उसके ज़रिए तुम्हारे अंदर फोमो इंजेक्ट किया जा रहा है कि तुम ये करो वो करो, और अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम दूसरों से पीछे छूट जाओगे। वो ये नहीं बताते कि तुम्हें क्या करना चाहिए, वो ये बताते हैं कि तुम्हें ये करना पड़ेगा। और फिर तुम भागने लगते हो उन्हीं लोगों की तरह जो कि इस रेस में कई साल से भाग रहे हैं। पहले स्कूल, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम, फिर कोई कॉलेज, फिर कोई डिग्री, फिर कोई अच्छी जॉब, फिर रिटायरमेंट, फिर ईएमआईज़ भरते हैं, फिर लोन लेते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, जब तक दरवाजे पे आकर मौत दस्तक नहीं दे देती। सोसाइटी को चाहिए एक ओबीडियंट, नॉन क्वेश्चनिंग, हार्ड वर्किंग, सोशलाइजिंग वर्कर जो कि सिस्टम के खिलाफ एक भी सवाल ना उठाए और वैसा ही चलता रहे जैसे कि दूसरे सब चल रहे हैं। सोसाइटी डोंट नीड अ थिंकर, अ क्रिएटर, अ प्रॉब्लम सॉल्वर और अ ट्रेंड सेटर। दे जस्ट नीड अ शीप विच कैन रन इन अ हर्ड, नॉट अ फ्री इंडिविजुअल। अब देखते हैं कि ये तीन ट्रेडमिल्स कैसे एक दूसरे को फीड करते हैं, यानी ये एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। हीडोनिक ट्रेडमिल, तुम्हें नया कुछ चाहिए तभी जाके तुम्हें एक्साइटमेंट मिलेगी। डोपामिन ट्रेडमिल, फ़ोन उठाते हो और इंस्टाग्राम खोलते हो, इंस्टेंट हिट ऑफ डोपामीन। कंज्यूमर ट्रेडमिल, अब तुम्हारी फीड में अचानक से तुम्हें एक न्यू प्रोडक्ट दिखता है। डिज़ायर, ये ले लो शायद तुम खुश हो जाओगे। डोपामीन, ऑर्डर करने पे शायद मुझे दिल की तसल्ली होगी। कंज्यूमर, तुमने जो सेविंग्स की है उससे प्रोडक्ट खरीदो, अगर इस वक्त पैसे नहीं है तो ईएमआई पे ले लो, बाद में पे कर देना। अब ये साइकिल के अंदर तुम भागते ही रहते हो और तुम्हें पता भी नहीं कि ये डिसीजन तुम्हारा है या फिर किसी और का, पर ये ट्रेडमिल का डिसीजन है जो तुम्हारे थ्रू एक्सिक्यूट हो रहा है और तुम अब ट्रेडमिल ट्रैप के अंदर फंस गए हो। ये सारे ट्रेडमिल के डिसीजन है जो कि तुम्हारे थ्रू एक्सिक्यूट हो रहे हैं और ये है ट्रेडमिल ट्रैप। अब एक सवाल ये है कि इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकले। कोई कोई तो कहता है कि भाई सब कुछ छोड़ दो, पहाड़ों पे चले जाओ, मॉन्क बन जाओ, लेकिन ये सल्यूशन नहीं है। ये भागना है। असली एस्केप है ट्रेडमिल को समझना, एक्सेप्ट करना और फिर कॉन्शियसली उसे यूज़ करना। सबसे पहला कदम तो यही है कि तुम रियलाइज़ करो कि तुम ट्रेडमिल के ऊपर भाग रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि अब हर चीज़ के ऊपर सवाल उठाना चालू करो जिसके ऊपर तुमने कभी पहले उठाया नहीं था। फ़ोन स्क्रॉल करते वक्त या फिर वेबसाइट्स के ऊपर चीज़ें खरीदते वक्त या फिर अपने आप से ही बात करते वक्त कि ये सवाल सब मेरे ही है या ये सिस्टम के ज़रिए मेरे दिमाग के अंदर डाले गए हैं। कोई चीज़ों को कंपेयर करते वक्त और ये सब करते वक्त सिर्फ तुम्हें 3 सेकेंड रुकना है। और हेडोनिक ट्रेडमिल से बाहर निकलने के लिए तुम सारी ही एक्सटर्नल हैप्पीनेस जो कि तुम चेस कर रहे थे उन सबको बंद करो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सभी चीज़ें छोड़ दो, इसका मतलब ये है कि तुम उन चीज़ों के सोर्सेज को चेंज करो और सोसाइटी के ट्रेडमिल से निकलने के लिए एक क्रिएटर बनो, ना कि कंज्यूमर। देखो कि तुम क्या क्रिएट कर सकते हो। तुम कुछ आर्ट क्रिएट कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो, कुछ सोच सकते हो, कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कुछ लोगों को पढ़ा सकते हो, या फिर तुम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जो कि ह्यूमैनिटी के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट बनाए। हमेशा लास्ट गोल यही नहीं होता कि किसी कंपनी में जाकर जॉब करना है या फिर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तुम लाइफ में वो करो जो कि पहले शायद किसी ने नहीं किया, और तुम या फिर कुछ ऐसा करो जो कि पहले किसी ने नहीं किया। समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कुछ भी, लेकिन बस कुछ क्रिएट करो। तो वापस मेरे वही सवाल पे आते हैं जो कि मेरी कहानी है। इस वक्त मैं भी एक ट्रेडमिल के ऊपर भाग रहा हूँ, लेकिन अब मेरे सामने कुछ बटन्स विजिबल है जिन्हें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, और इस ट्रेडमिल की स्पीड, इसकी हाइट और इसकी हैंडलिंग, ये सब चीज़ें अब मैं एडजस्ट कर सकता हूँ मेरे हिसाब से। और ये सब चीज़ें है अवेयरनेस, फोकस, फ्यूजन, रीसेट और क्रिएशन। फोकस रीसेट, ब्रेन एंड माइंड फ्यूजन। डोपामिन डिटॉक्स को भूल जाओ, तुम्हारे दिमाग को अब फुल थ्रॉटल मोड पे रिसेट करने की ज़रूरत है। ट्राई करो फोकस रीसेट फ्यूजन, NSDR मिनी रीसेट, नो स्लीप डीप रेस्ट रीसेट। 10 मिनट के लिए लेट जाओ, आंखें बंद,
धीरे धीरे सांस लो, अपनी बॉडी को स्कैन करो, वो थॉट्स आने दो जो कि इस वक्त तुम्हें सबसे ज़्यादा टेंशन में डालती है, उनके बारे में मत सोचो, बस रिलैक्स करो। ऑटोमेटिकली तुम्हारा स्ट्रेस फ्लश हो जाएगा। और क्रिएशन, तो फिर अब इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद तुम क्या करोगे? वापस से स्क्रॉल करोगे या फिर कुछ नए वीडियोस देखोगे यूट्यूब के ऊपर, या फिर कुछ और करोगे, या फिर वही करोगे जो आसपास तुम्हारे हर कोई कर रहा है, या फिर एक नया डिसीजन लोगे? हम्म, तो वीडियो कैसी लगी? ये इस चैनल की फ़र्स्ट वीडियो थी, इसके बाद भी बहुत ज़बरदस्त वीडियो आने वाली है, और फिर बस वीडियोस बनाने का ग्राफ ऊपर ही जाने वाला है। ये चैनल की फ़र्स्ट वीडियो थी तो मैंने इसे थोड़ा छोटा रखा, इसके बाद की वीडियोस काफ़ी अच्छी होने वाली है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, लेकिन वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दो, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दो, और उन लोगों के साथ इसे शेयर कर दो जिन्हें इसकी सब वीडियो में कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो कमेंट में लिख दो, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है, यहाँ पर मैंने शायद कुछ गलतियाँ की होंगी जो कि मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या थी, तो उसके बारे में कमेंट करो। और थैंक्स टू गिव योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू in the next one.